Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. We are going to start our third lecture for the month of August of class 8th and 9th General Math. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी. अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे. 4.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है. ये ज़्यादातर प्रॉफिट और सिंपल इंटरेस्ट पे एक्सरसाइज कर रही है, सारी डिपेंड करती है, तो आपको ये सारी थोड़ी सी चीज़ें याद होनी चाहिए वापस. ठीक है, जैसे कि आप 6th-7th में ये सारी टर्म्स पढ़ चुके हैं. ठीक है, कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको दोबारा से रिवाइज करना ज़रूरी है. ठीक है, सबसे पहले है कि आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है और बैंक में चीज़ें जमा कराई जाती हैं. बाज़ औक़ात बैंक में पैसे जमा कराते हैं, बाज़ औक़ात बैंक से लोन लिया जाता है. तो ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए. तो सबसे पहली टर्म हम देखते हैं मार्कअप. मार्कअप क्या होता है? ठीक है, मार्कअप क्या कह रहा है कि द एक्स्ट्रा अमाउंट विच वी पे टू बैंक फॉर यूजिंग द बोरोड मनी. यानी अगर हमने बैंक से कोई कर्जा लेना है तो कर्जा लेने के लिए पहले उसको कुछ देना पड़ता है. ठीक है, तो वो जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं वो हम मार्कअप कहलाता है. ठीक है, द प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट एंड मार्कअप ऑन लोन इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज विच इज कॉल्ड द रेट. ठीक है, यानी जो अगर हमने कोई बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है, कर्जा नहीं ले रहे, डिपॉजिट कराया हुआ है और उसके ऊपर वो हर साल हमें कुछ प्रॉफिट देता है, तो उसकी जो परसेंटेज होती है, मतलब प्रॉफिट हमें वो दे रहा है हर साल 1000 रुपया, जो कि हमारी डिपॉजिट अमाउंट का 10% बनता है. लेट सपोज, ठीक है, 1000 रुपया दे रहा है जो कि हमारी डिपॉजिट अमाउंट का 10% बनता है. तो वो जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको हम रेट बोलते हैं. द सम विच इज डिपॉजिटेड, इन्वेस्टेड और बोरोड, और वो पैसे जो कि हमने बैंक में रखे हुए हैं या बैंक से हम ले रहे हैं उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं. प्रॉफिट और मार्कअप इज यूजुअली कैलकुलेटेड एट अ फिक्स ईयरली रेट कॉल्ड रेट पर एनम. ठीक है, और ये जो प्रॉफिट होता है ये हम कब कैलकुलेट करते हैं? सालाना करते हैं. तो इसे कहते हैं रेट पर एनम, एनुअल से एनम. ठीक है, यानी ये जो कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट की, जो भी हमने अमाउंट डिपॉजिट कराई है या जो हमने लोन लिया है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम हर साल देनी होती है उसका क्या, उसको वो क्या कहते हैं, सालाना कैलकुलेट की जाती है. मंथली नहीं की जाती, बाय मंथली नहीं की जाती, 6 मंथ बाद मिलकर हर साल की जाती है. ठीक है, तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि अमाउंट जो कि कैपिटल बोरोड और लैंड उसको कहते हैं प्रिंसिपल, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को रेट कहते हैं, जितने अरसे के लिए लिखवाई है उसको टाइम कहते हैं, और जितना प्रॉफिट उसमें हर साल ऐड होता जा रहा है उसको अमाउंट कहते हैं. ठीक है, ये सारे आपके पास फार्मूलाज हैं. बेसिक फार्मूला जो आपके पास है वो ये है. ठीक है, प्रॉफिट क्या है? प्रिंसिपल, टाइम, रेट डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, यानी वो जिस तरह सिंपल इंटरेस्ट आप लोग पढ़ते थे 6-7 आपने पढ़ा था, सेम यही फॉर्मूला होता है. ठीक है, वही चीज़ है, सिर्फ थोड़ी सी वर्डिंग्स चेंज आएगा, थोड़ा सा तरीकाकार चेंज होगा. अब यही बेसिक फॉर्मूला है और इसी को बार बार चेंज करेंगे. प्रिंसिपल, अब जैसे ये अगर आपने प्रिंसिपल मालूम करना है तो आप क्या करेंगे? 100 को उस तरफ ले जाएंगे. ठीक है, तो वो प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और टाइम और रेट नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर आपने मालूम करना है रेट तब भी आप यही करेंगे, और अगर आपने मालूम करना है टाइम तब भी आप यही करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. इसमें आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल दो तरह से. एक दिया हुआ है कि इन केस प्रॉफिट टाइम एंड रेट आर गिवन, इन केस अमाउंट टाइम एंड रेट आर गिवन. ठीक है, ये हमारे पास फार्मूलाज हैं बेसिक जो कि आपको याद होने चाहिए और आपको इनके टर्म्स का पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल कौन से वाले पैसे होते हैं. टाइम से यहाँ पर क्या मुराद है? टाइम से मुराद यहाँ पर 3 महीने नहीं है, 4 महीने नहीं है. अगर टाइम हमें मंथ्स में दिया होता है तो हम उसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, इसी तरह रेट से यहाँ पर क्या मुराद है? रेट से मुराद है परसेंटेज. ठीक है, तो इसको हम परसेंटेज को एज इट इज़ यूज़ करते हैं, उसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं करते, वही एग्जैक्ट यूज़ किया जाता है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं, फिर जैसे जैसे चीज़ें बीच में आएंगी उसके लिहाज से हम फार्मूलाज फर्दर स्टडी कर लेंगे. ठीक है, लेकिन बेसिक इंट्रो आपके लिए आपके जहन में होना चाहिए. एक्सरसाइज है 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इजी है. इसमें क्या कह रहा है? अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्जेस ₹55 सिंपल प्रॉफिट ऑन अ सम ऑफ मनी विच इज़ बोरोड फॉर 5 months. Given that the rate of profit is 12% per annum, find the sum of money. वो कह रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन है जो कि 55 रुपीज़ दे रहा है प्रॉफिट. ठीक है, उस अमाउंट पे जो कि उससे बोरो की गई है 5 महीने के लिए. 5 महीने के लिए उससे ली गई थी अमाउंट और उस अमाउंट पे वो 55 रुपीज़ प्रॉफिट दे देता है.
प्रॉफिट का रेट जो है, मतलब जो भी अमाउंट बोरो की गई थी उसके ऊपर जो प्रॉफिट दिया जा रहा है वो 12% दिया जा रहा है। लेट्स सपोज 700 दिया गया था या 8000 दिया गया था, जितना भी दिया गया था, तो हमने मालूम करना है कि अगर ये चीजें प्रॉफिट इतना दिया जा रहा है उस अमाउंट पे, इस रेट पे दिया जा रहा है, तो वो अमाउंट क्या थी जो बोरो की गई है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ मनी, वो मनी हमने फाइंड करना है। ठीक है, को समझ आ गया। प्रॉफिट यानी पी हमारे पास प्रॉफिट ये गिवन है, रेट हमारे पास ये गिवन है, टाइम हमारे पास 5 मंथ्स है, तो टाइम को हम ईयर में कन्वर्ट करके फिर यूज करेंगे और अपना फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट मिल रहा है उस पर 55 रुपीज मिल रहा है, उस प्रॉफिट का परसेंटेज ये है और 5 महीने के लिए वो पैसे रखवाए गए हैं। तो 5 महीने का टाइम चेंज किया गया तो वो 5/12 ईयर्स बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है अमाउंट इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100। अब हमें मालूम क्या, हमें प्रॉफिट भी पता है, टाइम भी पता है, रेट भी पता है, हमें मालूम करनी है अमाउंट। तो अमाउंट को यहाँ पर अकेला कर दें, फॉर्मूला चेंज कर दें, 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रॉफिट के साथ, और टाइम और रेट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यूज डालें, अमाउंट की जगह प्रॉफिट की जगह 55, 100 फॉर्मूले का, टाइम की जगह 5/12 और रेट की जगह 12 आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास रह गया 55 इंटू 100 दैट इज 5500, नीचे 5 है, डिवाइड करेंगे 1100 रुपीज, यानी जो सम ऑफ मनी था, जो टोटल मनी था, जो अमाउंट थी वो क्या थी 1100 रुपीज, जिसके ऊपर 55 रुपीज प्रॉफिट मिल रहे थे, यानी 12% प्रॉफिट। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिसेस जावेद इन्वेस्ट इन सेविंग स्कीम ₹800 एट 6% पर एनम एंड ₹1200 एट 7% पर एनम। व्हाट इज हर टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी उसने 2 दफा पैसे जमा करवाए हुए हैं या 2 अलग अलग जगह जमा करवाए हुए हैं। एक दफा उसने करवाए हैं 800 रुपया और दूसरी दफा उसने करवाए हैं 1200 रुपया, 800 एंड 1200। ठीक है, किस तरह करवाए हैं उसने, 6% प्रॉफिट ले रही है उनके ऊपर। ठीक है, किस तरह, सालाना, हर साल। ठीक है, पर एनम, एक साल पे 6% प्रॉफिट वो ले रही हैं। तो हमारे पास क्या है कि ये उन्होंने जमा करवाया हुआ है, इतने % प्रॉफिट पे करवाया हुआ है, और टाइम क्या है, पर एनम, 1 साल। ठीक है, ये स्कीम भी इसी तरह है, ये स्कीम भी इसी तरह है। तो उनको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है ना, यानी 800 पे हर साल के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसका भी, यानी 800 पे कितना मिलेगा और 1200 पे कितना मिलेगा। दोनों प्रॉफिट्स अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पूछे टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ये नहीं पूछा कि दोनों की अलग अलग प्रॉफिट बताएं, बल्कि उन्होंने पूछा ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इस पर इनको टोटल कितना प्रॉफिट होगा। इस वजह से हम दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करके आखिर में प्लस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया। ये मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ, हाफ करते हैं, फिर हाफ आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या थी, 800 रुपया है 1 साल के लिए 6% रेट पे। तो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में आपने वैल्यूज डाली, तो 48 रुपीज, यानी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे उन्हें 48 रुपीज प्रॉफिट होगा। ठीक है, जिस तरह ये फाइंड किया है, सिमिलरली सेकंड इन्वेस्टमेंट का फाइंड करना है। प्रिंसिपल 1200 है, रेट 7% है, टाइम 1 ईयर है। ये आप खुद फाइंड करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है। फिर आप टोटल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, यानी जो प्रॉफिट यहाँ से आया था और जो प्रॉफिट यहाँ से आया था, दोनों प्लस करके तो वो उनका टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ी है ताकि आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, ये होप सो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ लॉन्ग वुड ₹1250 हैव टू बी डिपॉजिटेड एट 6% पर ईयर सिंपल प्रॉफिट टू गेन ₹750 सिंपल प्रॉफिट। वो कह रहे हैं कि पैसे 1250 रुपया कितना अरसा के लिए रखे जाएं, यानी कितना अरसा के लिए बैंक में रखे जाएं कि उन पे हमें 750 प्रॉफिट हो, यानी कि 6%। ठीक है, हर साल 6%, यानी कि टोटल 750 प्रॉफिट हो। तो सिंपल है कि हमें इसमें टाइम कैलकुलेट करना है, हाउ लॉन्ग यानी कितना अरसा। तो वो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपल वही फॉर्मूला है जो दोनों क्वेश्चंस में यूज हुआ है, लेकिन अब हम सिर्फ टाइम तो कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करके टाइम इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये अमाउंट कितने अरसे के लिए डिपॉजिट की जाए कि उस पर इतना रुपया प्रॉफिट हो और इतने % पर ईयर हो। ठीक है,
तो फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ मूव टू सोल्यूशन। क्वेश्चन में हमें अमाउंट दी गई है, इतने पैसे दिए गए, इतने पैसे रखे गए हैं बैंक में, उन पे इतना प्रॉफिट हासिल किया जा रहा है इस रेट पे, तो कितने टाइम के लिए रखे जाएं तो इतना प्रॉफिट भी मिलेगा और इस रेट पे मिलेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100। हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो बाकी सारी चीज़ें हम फॉर्मूले की उस तरफ ले जाएंगे। उस तरफ लेके गए तो नीचे 100 है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर ये दोनों चीज़ें थी, इन दोनों चीज़ों को नीचे लाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर्मूले में चेंजेस लाई जाती हैं। यहाँ पर आप सिंपल वैल्यूज डाल देंगे। प्रॉफिट की जगह 750, 100, प्रिंसिपल की जगह 1250 और रेट की जगह 6। ठीक है, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 ईयर्स, यानी 10 साल के लिए पैसे रखे जाएं तो ये कैलकुलेशंस होंगी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो सोल्यूशन के मुताबिक आंसर क्या आएगा? 10 ईयर्स। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, Ali lent to Abid rupees this for 7 months. At the time of this period, Abid had to pay Ali profit of rupees this. What was the rate of simple profit per annum? वो कह रहा है कि अली ने आबिद को इतने पैसे 7 महीनों के लिए दिए हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जब ये टाइम ख़त्म हो जाए, यानी जब 7 महीने ख़त्म होंगे तो आबिद को उसमें से इतना प्रॉफिट अली को पे करना होगा। ठीक है, तो वो रेट क्या है, यानी ये जो प्रॉफिट हम ले रहे हैं 119, ये इस अमाउंट का कितना परसेंटेज बनता है? व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट पर एनम। ठीक है, यानी इस साल में जो प्रॉफिट का है ये रेट कितना बनता है। यानी कि सिंपल वही फॉर्मूला है लेकिन इसमें हमने आर कैलकुलेट करना है। आपको जो अमाउंट ली गई है वो पता है, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो पता है, टाइम पता है, रेट नहीं पता। आपने सिंपल रेट कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नाउ कम टू सोल्यूशन। ये हमारे पास सोल्यूशन है। प्रिंसिपल जो हमें दिया गया था, मतलब जो उसने पैसे अली ने लिए हैं, लेंट किए हैं, वो थे 4800 7 महीनों के लिए। महीनों को हमने ईयर में बदला और उसमें प्रॉफिट उसको दे रहा है वो 119। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है। फॉर्मूले को हमने रेट के अकॉर्डिंग चेंज किया क्योंकि हमें रेट फाइंड करना था। ठीक है, कैसे चेंज किया? वही सिंपल तरीका, 100 उधर चला गया। ठीक है, प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ गए। ठीक है, और रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब रेट वैल्यूज डाली हमने। वैल्यूज क्या थी हमारी? प्रॉफिट की वैल्यू थी 119, 100 एज इट इज, प्रिंसिपल था 4800 और टाइम था 7/12। यहाँ 12 के टेबल से कटिंग हो गई, 12 4s are 48। तो ऊपर आ गया 11900 और नीचे आ गया 407। तो 407 में जीरोस कैंसिल हो गए और नीचे रह गया 28। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 4.25% आ जाएगा। तो ये रेट है इसलिए ये परसेंट में है, नॉट रुपीज़ नहीं है। ठीक है, परसेंटेज पर एनम, यानी हर साल इतने % प्रॉफिट मिलेगा इस अमाउंट पे। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ सर्टेन ईयर जावेद पुट्स ₹600 in a private bank at the end of March and ₹400 in the same bank at the end of June. The bank offers 3% per annum simple profit rate. Find the total amount Javed received from the bank at the end of the December in that year. ठीक है, वो कह रहा है किसी भी एक ख़ास साल में जावेद ने 600 रुपया बैंक में डाला था। ठीक है, कब डाला था? एंड ऑफ मार्च के आखिर में डाला था। ठीक है, और सिमिलरली उसने 400 रुपया फिर डाल दिया उसी साल में जून के आखिर में। ठीक है, बैंक उसको 3% प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, हमने बताना है कि टोटल अमाउंट उसे कितनी मिलेगी एंड ऑफ दिसंबर इन दैट ईयर, यानी साल मुकम्मल होने पे उसे कितनी अमाउंट मिलेगी। तो ये तो वो अमाउंट है जो वो डिपॉजिट कर रहा है, रेट उस पर ये दिया जा रहा है और टाइम हमारा साल का है। ठीक है, साल में हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास टाइम गिवन है, रेट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है। हमने क्या बताना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बहुत ईजी है। नाउ कम टू द सोल्यूशन। देयर इज़ द सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में जो उन्होंने टेक्निक यूज़ की है वो आपको बताया कि उसने 600 रुपये मार्च के आखिर में जमा कराए थे और 400 रुपये जून के आखिर में जमा कराए थे। तो जब उसने जमा कराए हैं तब से उसका टाइम शुरू हो रहा है। मार्च के आखिर में जमा कराए हैं और साल के आखिर में उसके 9 मंथ्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, यानी पूरा साल वो बैंक में नहीं पड़े रहे बल्कि वो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए पड़े रहे। तो टाइम था 9 मंथ्स। ठीक है, टाइम हम 1 ईयर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो पूरा ईयर उस बैंक में नहीं थे बल्कि मार्च के आखिर में डिपॉजिट कराए हैं तो वो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए थे। तो टाइम हम लेंगे 9/12। सिमिलर फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल रेट टाइम। प्रिंसिपल की जगह 600, रेट 3% था और टाइम हमारे पास 9/12।
12 और 3 कैंसिल हो गए, ये पीछे बचा 13.5। तो 600 पे उसे मिले 13.5 और 400 उसने जमा कराए थे जून के आखिर में। तो जून के आखिर में कराने का मतलब है कि 6 महीने पीछे रह गए थे बैंक पूरा साल खत्म होने में। तो 6 महीने मतलब आधा साल, 6/12 1/2 ईयर। सिमिलरली ये प्रॉफिट फॉर्मूला लगाया, आपने अंदर वैल्यूज डाली और आपका आंसर आ गया 6 रुपये। तो 400 पे उसे 600 रुपये प्रॉफिट मिला था और 600 पे उसे 13 रुपये प्रॉफिट मिला था। दोनों को प्लस किया तो आपके पास 19.5 रुपीज़ टोटल उसको प्रॉफिट हुआ है 600 जमा करवाने पे और 400 जमा करवाने पे साल के आखिर में। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन है। इसमें सिर्फ टाइम की टेक्निक थी जो कि उसने आपको स्पेसिफाइड कर दिया था कि 600 रुपये मार्च के आखिर में जमा कराए गए हैं और 400 रुपये जून के आखिर में जमा कराए गए हैं। तो ये पूरा साल बैंक में नहीं रहे बल्कि 600 रुपये 9 मंथ्स के लिए बैंक में पड़े रहे हैं, तो उस लिहाज से उस पर प्रॉफिट लगेगा। और 400 रुपये जो हैं वो आधा साल रखे गए हैं। ये आपकी कैलकुलेशन है, होप सो आपको समझ आ गई होंगी। अभी के लिए इस लेक्चर के लिए ये 5 क्वेश्चंस इनफ हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।